तुरंत आनन फानन में उसने बाण तीर निकाला और तीर का प्रहार किया। क्रौंच के शरीर में जाकर के वो तीर लगा और वो गिर गया नीचे। ये पूरा दृश्य वाल्मीकि जी अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और वो पक्षी नीचे गिरा, उसकी पत्नी क्रौंची रोते पिघलते वहां पर आई, नेत्रों से विकल हो चुकी थी, नेत्रों से विकल हो गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने क्या किया कि वही तमसा का जल अपने चोंच में भर करके अपने पति क्रौंच के मुख पर डालती थी। वही तमसा का जल अपने पति क्रौंच के मुख पर डालती थी, केवल इस उपाय से कि ये जीवन आ जाए और ये फिर से उठ करके हमसे बातें करें, हमसे बात करें। उसका प्रयास निष्फल रहा और अंत में क्रौंच अपने प्राणों को गंवा दिया। पत्नी वहीं रोने लगी। इस पूरे दृश्य को वाल्मीकि जी देख रहे हैं। इस पूरे दृश्य को वाल्मीकि जी देख रहे हैं। वध कर दिया और चला गया लेकर के। उसकी क्या गलती थी? बड़ा क्रोध आया उन्होंने और विचार किया कि मेरे आंखों के सामने यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। तो सहसा उनके मन में शोक प्रकट हुआ, शोक प्रकट हुआ। और जब शोक प्रकट हुआ तो वो शोक इस लोक में बदल गया। वो शोक श्लोक में बदल गया और अचानक एक श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला श्लोक उन्होंने ही कहा है। जो श्लोक प्रकट हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठामा त्वाम गमः शाश्वती समः। ये श्लोक प्रकट हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठामा, अरे निषाद इस निरपराध पक्षी की क्या गलती थी? सहसा ये श्लोक प्रकट हुआ कि अरे निषाद इस निरपराध पक्षी की क्या गलती थी? इसका तुमने वध कर दिया। तो शाश्वती समः। फिर कहते हैं यत क्रौंच मिथुना देका मवधि काम मोहितम। मिथुना देका काम मोहितम, ये दोनों पक्षी आपस में नर और मादा काम से मोहित थे। मिथुना सृष्टि की संरचना कर रहे थे, अपने ही प्रजाति की नई संरचना कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में तो वध कर देना और बड़ा अपराध है। दोनों एक दूसरे से काम मोहिता। अरे तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी बहेलिए, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। अरे तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था उसको तुमने वध कर दिया। क्या मिलेगा तुझे? और इतना कहने के बाद, अच्छा देखिए, शोक में ये बात उनके विचार में आई। और जितने भी कवि हुए हैं तो शोक में भी जो भी कविताएं लिखी जाती हैं वो कवि हो जाते हैं। असली बात आदमी जब शोक में होता है तभी प्रकट होती है। असली बात शोक में होता है व्यक्ति, और ये शोक में है। विचार किया कि जाने मेरे मन में ऐसा ये श्लोक सहसा कहां से प्रकट हो गया। मेरे मन में
ये श्लोक सहसा कहां से प्रकट हो गया। तब उसी समय नारद जी उनके पास आए। नारद जी आए और बड़ी सुंदर राम कथा उनको सुनाए। राम कथा सुना दिया उनको, पूरा राम कथा सुना दिया। पर उन्होंने कभी किसी से पढ़ा नहीं, कभी किसी से सुना नहीं, मनन किया नहीं। तो उनकी सुनाई कथा को हम कैसे लिखें, ये उनके मन में विचार नहीं आ रहा था। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे लिखें। जब सहसा ये श्लोक प्रकट हुआ तो उनके मन में विचार आया, चिंता हुई उन्हें इस बात की चिंता हुई कि मेरे मन में ये श्लोक कैसे प्रकट हो गया। तब वहां पर ब्रह्मा जी की आगमन हुआ। सहसा ब्रह्मा जी आए और समझाए कि ये जो श्लोक अभी तुम्हारे मुख से प्रकट हुआ है, मां निषाद प्रतिष्ठा महत्वागमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादे का मबधि काम मोहितम। ये जो श्लोक प्रकट हुआ है, ये तुम्हारा अपना विचार तो है ही है, ये हमने भी तुम्हारे मन में संचार किया है। तो कहा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपने ऐसा विचार क्यों किया है? आपने ऐसा विचार क्यों किया है? कहा कि मेरी आज्ञा है, हे महर्षि आप राम जी की कथा को लिखिए। राम जी की कथा को लिखिए। बोले अच्छा। बोले हम कैसे लिखे राम जी की कथा? हमें कौन बताएगा? कोई सहायतार्थ तो चाहिए, और राम के चरित्रों को हमें कौन सुनाएगा? बोले वही चरित्र जो राम जी अयोध्या में जितना उनके जीवन में हो चुका है, वो मर्यादा के अंदर रह करके हुआ है। हम मानवों को उनका चरित्र प्रेरित करने वाला है। जगत में जितने भी जीव होंगे, सबको कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए राम जी का परम पुनीत पावन चरित्र कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करेगा। अस्तु आप इसको लिखिए। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। बोले हम ऐसा ही करेंगे। अब गंगा जी के किनारे आप प्रयागराज गए होंगे। प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है। उसी गंगा से पूर्व में, भरद्वाज जी के ठीक सामने पूर्व में महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम था। वहीं पर विराजमान हुए। और भरद्वाज जी, वैसे वाल्मीकि जी के कई जगह आश्रम मिलते हैं, कई जगह चित्रकूट में भी मिलता है, तमसा के किनारे भी मिलता है। तो ये न सही समझ लेना चाहिए कि वाल्मीकि जी कोई अलग अलग वाल्मीकि हुए। जैसे आज एक संत के कई आश्रम होते, पहले भी ऐसे होते थे। जहां आदमी 2-4 महीने रह गए तो वहीं उनका आश्रम। ऐसा अब विराजमान हुए इधर अयोध्या में। राम जी जब वनवास आदि करके, रावण का वध करके, और लंका में विभीषण जी को पद प्रतिष्ठा प्रदान करके पुष्पक विमान में यहाँ आकर के बैठे और राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अयोध्या का राज्य का संचालन करने लग गए। अयोध्या का संचालन किया। कुछ दिनों के बाद बहुत सुंदर खबर आई, बढ़िया सुंदर खुड़ती खबर कि माता जानकी के गर्भ में 2 शिशु पल रहे थे। जानकी जी के गर्भ में 2 शिशु पल रहे हैं। तो एक दिन माता जानकी ने निवेदन किया,
माता जानकी ने निवेदन किया राम जी से कि हे प्रभु, हमारे गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं और हमारी इच्छा है कि जब गर्भ में बालक रहे तो किसी सत्पुरुष का संग प्राप्त होना चाहिए, किसी न किसी सद्ग्रंथों का पठन पाठन होना चाहिए। प्रायः जब माताओं के गर्भ में कोई न कोई ऐसी स्थिति हो तो उनको धर्म वहां बैठ करके सिद्ध ना बने, यहाँ बैठ जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और वहां से कुर्सी हटा करके यहाँ रखिए। वहां की जो कुर्सियां हैं, कल से कथा के टाइम पे आग मत जलाइए, बंद कर दिया करिए, है ना, ताकि सब लोग नीचे बैठे बढ़िया और भगवान की कथा सुने। घर की बातें घर में ही अच्छी लगती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी के मन में विचार आया कि माता जानकी तो कह ही रही है जंगल जाने के लिए किसी संत के आश्रम में, क्यों ना ऐसा करें कि जगत में अपवाय भी है कि इन्होंने बिना अग्नि की परीक्षा लिए अपने राज्य में प्रवेश कर दिया। देखिए जगत कितना निर्मम है, किसी को नहीं छोड़ता। ये जगत बड़ा निर्मम है। पवित्र करुणामयी माता जानकी पर यदि ये जगत कलंक लगा सकता है तो हम आप कुछ नहीं, हम आप कुछ नहीं है। और जिसका चरित्र साफ है उसे अपना चरित्र उत्तम करके जगत को बताने की आवश्यकता नहीं है। गंगा की धारा सदैव साफ होती है। गंगा की जो धवल धारा होती है वो सदैव साफ होती है और उसमें न जाने कितने प्रकार के पापी अज्ञानी लोग आकर के स्नान करते हैं, गंगा कभी मैली नहीं होती। अभी जाइए प्रयागराज के कुंभ में, आप देखिएगा करोड़ों लोग आएंगे, अपना दुनिया भर का पाप लाके वहीं डालेंगे, है ना, पर उससे गंगा जी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से माता जानकी के चरित्र पर उंगली उठाने से उनके चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर राम जी कितने सहिष्णु हैं और कितने समझदार हैं कि जनता भी हमसे विमुख ना हो, हमारी प्रजा हमसे विमुख ना हो, और हमारी आने वाली जो संतति है वो भी धार्मिक रहे। दोनों बातों को रख करके उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या? लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि एक काम करो, तुम इनको ले जा करके किसी एक पवित्र संत के आश्रम पर विराजमान करा देना, रखवा देना। बोले ठीक। अब माता जानकी तो ये सोच रही हैं कि जो मैंने कहा था कि आप मेरे गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं तो मुझे आश्रम छुड़वा दीजिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि राम जी हमें हमेशा के लिए आश्रम छुड़वा रहे हैं। वो तो केवल यही सोच रही थी कि साल 2 साल रहूंगी और उसके बाद फिर हम चले आएंगे, पर राम जी तो हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी को ये कहा गया है कि तुम जाओ और इनको छोड़ करके चले जाओ। लक्ष्मण जी रथ पर सवार हुए, माता जानकी को बैठाया और ले जाकर के आश्रम पर जब चलने लगे तो आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई, इसलिए कि अब कैसे लेकर के जाएं माता जानकी को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। बताइए वो कैसा निर्मम जगत, और उस निर्मम जगत में वो समाज के लोग कैसे निर्मम रहे होंगे। ये वही समाज के लोग हैं जब कल राम जी इस अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे, माता जानकी वनवास में जा रही थी, इनकी आंखों में आंसू थे, और आज वही होने के बाद ये अंगुली उठाने में इनको शर्म नहीं आ रही। है ना प्यारे। जब लक्ष्मण जी लेकर के जाने लग गए, पहुंचे और आश्रम पर जैसे ही छोड़ा तो पीछे मुड़ करके जानकी जी ने देखा कि क्या बात है, आंखों में आंसू। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू क्यों? ये केवल ये विचार आया
केवल ये विचार आया, ये और ज्यादा कुछ मन में नहीं आया कि राम जी ने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये सब केवल ये विचार आया कि दुनिया हम पे उंगली उठा रही है, ठीक है, पर क्या हमारे राम जी को हमारे बारे में नहीं पता? तो मन में ये विचार आया कि राम जी तो हमारे बारे में जानते हैं, राम जी तो हमारे बारे में कम से कम जान रहे हैं, और आश्रम के बाहर छोड़ दिया, वहीं पर पास में आश्रम था, हो गया जैसे तैसे बिचारी रही, और पास सन्निकट में आश्रम था महर्षि वाल्मीकि का, और वहीं पर दिन भर रोते बिलखते पड़ी रहती थी, दिन भर रोते बिलखते पड़ी रहती थी। तो शिष्यों ने देखा, वाल्मीकि जी के शिष्यों ने देखा कि बाहर एक स्त्री बहुत जोर जोर से रुदन कर रही है, बहुत जोर जोर से रुदन कर रही है। तो ब्रह्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ और जो बाहर स्त्री है उसको लेकर के आओ आश्रम में। तो जानकी जी को लेकर के आए और पूछा, परिचय पूछा कि आप कौन हो देवी, कहाँ से आई हो? तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं महाराज चक्रवर्ती दशरथ की बहू हूँ, क्योंकि वहां पर समाज की के सामने अपने घर की मर्यादा भी तो बचानी है। तो जानकी जी ने अपना परिचय दिया कि निर्मम्याम जगत्यारम जगतः विद्यते जनक। अपने ससुराल पक्ष का परिचय नहीं दिया, परिचय दिया जनकात्यम, मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ। चाहती तो परिचय दे देती थी कि हमको राम जी ने घर से बाहर कर दिया, राम जी ने हमको निकाल दिया है, ये तमाम बातें कह सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल ये परिचय दिया कि मैं जनकात्याम जनकाहारः, मैं जनक की, महाराज जनक की पुत्री हूँ। बोले अच्छा। तो कहा कि होगा कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम में रहो। फिर कहा विवाहित अत्यादि जीवन, मेरा विवाह तो हो चुका है, यद्यपि मेरा विवाह हो चुका है। कौन है? परमेश्वर पति। तो कहा कि श्री राजा राम हमारे पति परमेश्वर। अब रहने लगे। अब संतों के आश्रम में उस समय जो भी तथाकथित भक्ति भाव भजन भाव पूर्ण होता था, तो माता जानकी के गर्भ में पल रहे वो दोनों शिशु कुश और लब, वो जितनी भी गतिविधियां आश्रम में होती तो सबको श्रवण कर रहे थे गर्भ के अंदर। कुश और लब सारी चर्चाओं को सुन रहे थे। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि बालक 5 साल से पढ़ने लग जाते हैं, या फिर आज की डेट में तो अब KG1 KG2 ऐसे करके और पहले से पढ़ने लग, पैदा होते ही पढ़ने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमारा सनातन धर्म है ऐसा कि जब माँ के गर्भ में होते बच्चे तभी से पढ़ने लगते। प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में थे, तो नारद जी के आश्रम में कयाधु गई थी, इतना पढ़े कि हिरण्याकश्यप को लास्ट में परेशान हो गया और नरसिंह जी को अवतार लेना पड़ा। और तो छोड़िए, आप लोगों ने अष्टावक्र का नाम सुना होगा। अष्टावक्र ने पूरी व्याकरण अपने माँ के गर्भ में पढ़ लिया था। एक दिन उनके पिताजी वेद का स्वाध्याय कर रहे थे, अष्टावक्र के पिताजी, तो एक जगह वेद मंत्र में हलंत का आकार चला गया, हलंत का आकार चला गया। वेद का स्वाध्याय कर रहे थे। जब अष्टावक्र ने सुना तो गर्भ के अंदर से ही कहा कि पिताजी आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। ये अष्टावक्र की हालत, इतने विद्वान थे माँ के गर्भ में। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू जब अंदर से इतना टेढ़ा तो बाहर आने के बाद कितना टेढ़ा हो, तो जो जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया।
और वो अष्टावक्र महाराज जनक की जब सभा में गए हैं तो बड़े बड़े विद्वान उनकी आंखों उनके पैरों में जाकर के अपना सिर नवा दिया। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे पहली श्रेणी है कि बालक सबसे पहले माँ के पेट में ही अध्ययन करता है। अब वो अध्ययन जो होता है, नहीं कहते कि पता नहीं कैसा अवगुणी बालक है, इसके अंदर अवगुण ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं। वो गुण अवगुण जब वो गर्भ के अंदर होती है, उस समय 9 महीने के अंदर जो प्रतिक्रियाएं घर पर होती, वही उसके पूरे जीवन में दर्शाती है। ये आप जान लीजिए, घर के अंदर जो प्रतिक्रिया 9 महीने होती है। झगड़ा करोगे तो बालक झगड़ेलू होगा, चोरी करोगे तो घर बालक चोरी करेगा। और यदि आप भगवान की सेवा पूजा करोगे, भगवान की कथा श्रवण करोगे, संत विप्र चरणों की सेवा करोगे, तो वो बालक इस जगत पे आने के बाद भगवान का लाडला प्यारा भक्त होगा। सही बात, बालक वही जगत में पवित्र है जो अपने माता पिता का थोड़ा सा नाम करे। वृंदावन में एक पुस्तकालय है, खंडेल बाल पुस्तकालय। उसके मैं जब पुस्तक लेने जाता था पढ़ने के लिए, तो उसके शुरू में ही ऐसे लिखा है कि जननी जने तो सूर्य जन या दाता या विया। उसके शुरू में ही लिखा था कि जननी जने तो वीर जन या दाता या, नाही तो तू बाँझ रहे काहे गवाए है ना। बालक 3 प्रकार के ही अच्छे होते हैं, तो दाता हो, दानी हो, तो जगत में खूब यश कीर्ति का नाम होगा। श्री राधे राधे। या फिर या तो वो दाता हो, खूब दानी, या तो फिर अच्छा योद्धा हो, देश की सेवा कर रहा हो, खूब नाम चले उसका। या तो फिर भगवान का भक्त हो कि एक भक्त निकल जाए तो इधर की और उधर की मिलाकर के 21 पीढ़ियां तार देता। भगवान के लिए एक भक्त हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती एक भक्त होने से। तो वही चीज बता रहा हूँ कि जब माँ के गर्भ में बालक होता है, तभी से उनको शिक्षाएं मिलने लग जाती है। बालक जब माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसे शिक्षा प्रदान हो जाती है। प्यारे, आज माता जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास कर रही हैं। वहां पर नाना प्रकार के संतों का आना जाना हो रहा है, नाना प्रकार के संतों का आवागमन हो रहा है। बहुत से संत आ रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं। जो भी गतिविधियां हैं, वो सारी गतिविधियों को, और आश्रम में सबसे पहले नियम होता है भोर में सुबह 4 बजे उठ जाना। आश्रम का नियम है 4 बजे उठ जाना, 5 बजे तक अपना स्नान करके ब्रह्म गायत्री संध्या का जप करना, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करना। दूसरी बात, फिर शास्त्र का स्वाध्याय करना। ब्राह्मण के 6 गुण बताए गए हैं, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये ब्राह्मण के विशेष 6 गुण हैं। 6 गुणों से ब्राह्मण को सदैव अलंकृत रहना चाहिए। मगर ब्राह्मण 3 गुण ब्राह्मण में तो होते, पर 3 का लोप हो जाता है। दान लेना तो आदमी जानता, पर दान देना नहीं जानता। वेद पढ़ना जानता, पर ब्राह्मणों में वेद पढ़ाने वाले कहाँ हैं? यज्ञ करने वाले तो हैं, पर यज्ञ कराने वाले बहुत कम हैं। ब्राह्मणों के अंदर ये विशेष गुण होना चाहिए कि वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। हम लोगों की सबसे पहली विद्या है वेद। आज बाकी जगह आपको वेद पढ़ने वाले मिल जाएंगे, पर ब्राह्मणों के घर में वेद नहीं मिलेंगे। ये वाल्मीकि जी के आश्रम में ये तमाम प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सुबह वेदों का अध्ययन हो रहा है, वो भी सत्स्वर वेद अध्ययन हो रहा है, ब्रह्म गायत्री संध्या का जप हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कथाएं हो रही हैं,
कीर्तन हो रहा है, 24 घंटे ही यही प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। और अपनी माँ गर्भ के अंदर अपनी माता के कुश और लब ये सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शिक्षा मिल रही है। जब समय आने के उपरांत लब और कुश की उत्पत्ति हुई, लब कुश का अवतार हुआ या फिर लब कुश का जन्म हुआ, तो वहां पर जात कर्म संस्कार होता है। जब किसी बालक का जन्म होता है तो जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जब कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। अजात कर्म संस्कार बालक के पितृ पक्ष का ही कोई ना कोई कर सकता है और अदर कोई नहीं कर सकता। या तो बालक का चाचा करे, या तो बालक के पिताजी करे, या तो ताऊ करे, बब्बा करे, ऐसे लोग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इधर जानकी जी के गर्भ से कुश और लब का प्राकट्य हुआ और उधर अयोध्या में राम जी सिंहासन में विराजमान थे। उसी समय मथुरा से कुछ लोग अयोध्या में आए, मथुरा से, ये कहने के लिए राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु हम लोग मथुरा से आए हैं, हमारे यहाँ पर एक लौणासुर नाम का राक्षस है। अब वो हमें इतना परेशान करके रखा कि ना तो हम यज्ञ कर पाते, ना हम कुछ कर पाते, हमें वो जीने नहीं दे रहा। तो जब ये बात कह ही रहे थे कि उसी समय बीच में शत्रुघ्न लाल जी उठे और कहा कि भैया इस बार मुझे भी एक मौका दीजिए। क्यों? बोले उस अधम अभिमानी लौणासुर का जाकर के हम वध करेंगे और मधुपुरी मथुरा वासियों को उसके भय से अभय करके आएंगे, उसके भय से अभय प्रदान करके आएंगे। बोले अच्छा ठीक है। राम जी ने तुरंत आनंद फानंद में क्या बोला कि ठीक है भरत, शत्रुघ्न तुम जाओ मथुरा, उस राक्षस का वध करो। और साथ में भरत जी को भेजा, कहा भरत जी तुम भी चले जाओ। कहा? बोले जब ये लवणासुर का वध कर देंगे तो तुम इनको मथुरा का राजा बना के चले जाओ। तो मथुरा के राजा कौन है? शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी ने राम जी से निवेदन किया कि भैया हमने केवल राक्षस को वध करने का प्रयास किया था, इसलिए हमने बीच में ये उद्दंडता की। हमको आपसे दूर होने की आदत नहीं है, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। यहाँ शत्रुघ्न जी की ये गलती है कि जब वो लोग निवेदन कर रहे थे कि हमको राक्षस परेशान कर रहा है, तो बीच में उठ के ना बोलते कि हम जाके वध कर आएंगे। तो राम जी ने कहा कि जाओ तुम छोटे हो, बीच में कूद कूद के बोल रहे हो, तो जाओ आज से मैं तुमको मथुरा का राजा बना देता हूँ। और इधर शत्रुघ्न लाल जी मथुरा पर राक्षस का वध करने जा रहे थे, तो ठीक उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ता है। उसी आश्रम में माता जानकी रुकी हैं। आज की रात्रि का सायंकाल की बेला वहीं पर हो रही है जहां उनका आश्रम बना हुआ है। तो उनके मन में विचार आया कि आज हम सायंकाल की बेला में यहाँ पर पवित्र आश्रम बना हुआ है महाराज वाल्मीकि जी का, क्यों ना हम वहीं पर रुक जाएं। अगली गंतव्य मथुरा की यात्रा कल करेंगे और आज की रात्रि ही वहाँ पर कुश और लब की उत्पत्ति हुई है। और वहाँ पर इच्छा थी कि कोई इनके वंश का आ जाए, कोई पितृ वंश का आ जाए तो जात कर्म संस्कार हो जाए। समय सुकाल जब अच्छा होता तो सारी सब अच्छी बातें एक साथ घटित होती चली जाती। जब राम जी की इच्छा हो ना तो कोई कार्यक्रम मन में विचार करो तो वो ठाकुर जी की कृपा से होता चला जाता है हमें, और हमें असर नहीं हो पाता। इधर शत्रुघ्न जी आए, विश्राम किया तो महर्षि वाल्मीकि पहचान गए और कहा कि ये जो दोनों बालक का जन्म हुआ है ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक काम करो, हम लोग तो संत हैं,
तुम गृहस्थ हो शत्रुघ्न जी, इन बालकों का जात कर्म संस्कार कर दो। बोले अच्छा ठीक है। तो आज शत्रुघ्न जी ने बड़े सुंदर बड़े भाव से लब, कुश और लव का जात कर्म संस्कार किया। अब माता जानकी के गर्भ से सबसे पहले कुश जन्म लिए, फिर लब लिए। कुश बड़े हैं, लब छोटे हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये दोनों भाई जुड़वा हैं और 2 से 5 सेकंड का ही फर्क, ज्यादा फर्क नहीं। दंत कथाओं में लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं, कुश जो है कुशा के बनाए हैं, लब वैसे ऐसा नहीं है, दोनों ही बालक हैं। शास्त्र का अध्ययन न होने से आदमी लोगों की बातों पर आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ दंत कथा बहुत चलती है, मन मुताबिक बोल देना। इधर सुंदर अध्ययन होने लग गए। अब और महर्षि वाल्मीकि अब राम जी की कथा भी लिख रहे हैं, साथ ही साथ राम जी की कथा भी लिखी जा रही है। तो जो कथा लिखते थे उसी कथा को कुश और लब पढ़ते थे, कुश और लब पढ़ते थे। कुश और लब को नहीं पता कि ये जो कथा लिखी जा रही है हमारे माता पिता की कथा है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे माता पिता की कथा है। बड़े सुंदर बालक, अद्भुत जटा, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत स्वरूप, सुंदर सुंदर कपोल, सुंदर सुंदर दंत, सुंदर आजान बाहु, अद्भुत अलकाबली, घुंघराली अलकाबली, हूबहू राम जी के ही आकार के दोनों बालक दिखते थे। हूबहू जैसे हमारे राघव जी, वैसे कुश और लब। बहुत सुंदर महर्षि वाल्मीकि ने उनको अध्ययन कराया। और अब समय आया, धीरे धीरे 500 सर्ग, 7 कांड और 24,000 श्लोकों से इस संहिता को उन्होंने निर्माण कर दिया। 500 सर्ग, 7 कांड और 24,000 श्लोकों से इस इतिहास को उन्होंने रचना कर दिया। हमारे सनातन धर्म में हमने कल भी बताया था, 2 ही इतिहास हैं, 2 ही इतिहास, एक महाभारत इतिहास और श्री वाल्मीकि रामायण इतिहास। प्यारे, जब रचना कर दिया, अब ये विचार आया कि इतने सुंदर ग्रंथ की हमने रचना कर दिया, इसको कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। हमने इस संपत्ति को बनाया है, इस संपत्ति की सुरक्षा करने वाला भी तो कोई इसका उत्तराधिकारी हो, तब तो आनंद आए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों से संहिता का निर्माण किया। अब इसको कौन अध्ययन करे, इसका कोई एक उत्तराधिकारी मिले, तब तो उसे हम सौंपे। जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों से बनी संहिता को निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद अब खोजने लगे कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पता चला कि उत्तराधिकारी वास्तविक इसके आचार्य सुखदेव गोस्वामी जी हैं। तो सुखदेव जी तो यत्र तत्र सर्वत्र जंगल में भटक रहे हैं। तो अपने जैमिनी नाम के शिष्य को आदेश दिया और 2 श्लोक कंठस्थ करा दिए। 2 श्लोक कंठस्थ करा दिए और कहा कि जाओ इन दोनों श्लोकों को जहां भी गाय गोचारण करने जाना, इन दोनों श्लोकों को गायन करना। सुखदेव जी सुनकर के आकर्षित होकर के घर की ओर चले आएंगे। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनकपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान् वेणुरधर सुधयः पूरयन् गोप वृन्दै वृंदारण्यं शपदरमण प्राविशत गीत कीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटां जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं
शरणं व्रजेमा कम्बादयालुं शरणं व्रजेमा। इन दोनों श्लोकों को कंठस्थ कराया। पहला श्लोक जब वेदव्यास जी ने कंठस्थ कराया तो उसमें हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। कर्णिकार का मतलब होता है कनेर। कनेर होता है ना, कनेर में एक पुष्प होता है वो पीले पीले कलर का। तो उस समय और तो ज्यादा कुछ होता नहीं था, तो बालकृष्ण प्रभु हमारे कदम्ब के वृक्ष को बढ़िया तकिया जैसा बना करके और अपने दोनों पांव को ऐसे रख करके अधरों में बंसी लगा करके कानों में मकराकृत कुंडल धारण करके सुंदर घुंघराली अलकावली बना करके और अपने कानों में परिप्रक्ष कानों में कनेर का पुष्प धारण करके किशोरी जी के सामने खड़े होते थे। तो जान हमारी लाडली श्री राधिका कहती थी कि जरा इस कान से निकालकर इस कान में लगाओ। फिर सामने खड़े होकर के देखती, कहती अब अच्छे नहीं लग रहे हो, इस कान से लगा करके इस कान में लगाओ। ठाकुर जी की सुंदर अलकावली घुंघराली, हाथ में बाजूबंद, कमर में करधनी, पीला वस्त्र और अधर में मुरली लेकर के चलते थे तो ऊपर रहने वाले कामदेव भी पिघल करके नीचे चले जाते थे। देवता स्त्रियां सहित ठाकुर जी का दर्शन करने आते। हमारे बालकृष्ण प्रभु ऐसे थे। तो जब सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना तो कहा कि आहा कितने सुंदर हैं। हमारे पिताजी ने इतनी सुंदर संगीता का निर्माण किया कि बताइए कितने सुंदर लग रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि जिसका स्वरूप सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर है, क्योंकि बाहर की सुंदरता कभी कभी पूरे जीवन को कबाड़ा कर देती है। बाहर की सुंदरता मर कोई कोई पिघल जाते हैं तो बाद में ऐसा रोना रोकते हैं कि जीवन में कोई सुंदरता ही नहीं रह जाती है। तो बाह्य सुंदरता को नहीं लेना चाहिए, अंदर के सगुण सुंदरता को भी प्रकट कर लें। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, गुण भी अच्छा होना चाहिए तब हम स्वीकार करेंगे। तो कहा गुण देखा तो गुण में बात आई अहो वकीयम स्तनकाल कूटम। पूतना आई है भगवान का वध करने के लिए अपने स्तन में जहर लगा कर। पर भगवान अपने कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणा स्वरूप हैं। बताइए कि उस पूतना के जहर को पान करके और उसके दुग्ध का भी पान कर लिया और उसको वो गति दी जो माँ यशोदा को गति देना चाहिए। वो गति प्रदान किया जो माँ यशोदा के लिए रखा था, वो गति प्रदान किया। तो आचार्य सुखदेव मोहित हो गए और जैमिनी जी के पास आए। कहा भैया मुझे ऐसे ही सुंदर सुंदर और श्लोक सुनाओ और श्लोक सुनाओ। तो जैमिनी जी ने कहा कि आचार्य वर आप परेशान न हो, आपके पूज्य पिताजी ने ऐसे ही श्लोकों की 18,000 श्लोकों की एक संहिता बनाई है। कौन सी? बोले जय जय श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां। परमहंसों की संहिता बनाई। परमहंस, परम धन हंसा, यह सह परमहंसा। परम मतलब होता है श्रेष्ठ, हंस मतलब होता है धवल कीर्ति। यदि जिसका उज्जवल श्रेष्ठ कीर्ति हो उनका चरित्र यहाँ पर लिखा गया है। जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं उनका चरित्र यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि आज 24,000 श्लोकों की बनी ये वाल्मीकि रामायण की संहिता का निर्माण किया। 500 सर्ग और 7 कांडों से बनी ये संहिता है। सोचा कि हमने निर्माण तो कर दिया पर इसका कोई उत्तराधिकारी तो मिले, कोई उत्तराधिकारी मिले। अच्छा, विपत्ति ये है कि घर की बनी हुई संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। घर में जो संपत्ति होती है उसके उत्तराधिकारी बहुत जल्दी मिलते हैं। सारस्वत संपदा के अधिकारी बहुत कम मिल पाते हैं।
यदि मान लो घर में 3 बालक हों और 2 बालक को कह दिया जाए कि ट्रैक्टर, टाली, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, खेती पाती, जमीन जायदाद तुम दोनों ले लो, और एक को कह दिया जाए कि नहीं बेटा तुझे केवल वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, भगवान शालिग्राम की मूर्ति यही लेना है और कुछ नहीं लेना, तो वो कह देगा पिताजी को, पिताजी हमें नहीं चाहिए आपकी संपत्ति। जानते हैं क्यों? हमारे दिमाग में इतने, हमारा दिमाग संकुचित हो चुका है, हम संकुचित हो चुके हैं। सारस्वत संपदा को प्राप्त करने के लिए हमारी मेमोरी बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। हमें 2 श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं तो हम विद्वानों के मुंह पर ही श्लोक बोलते हैं और उनको हम ये बताना चाहते कि हम भी पढ़े लिखे। ये हमारी विडंबना है। हम 2 माला गायत्री का जप कर ले, 2 माला भगवान का भजन कर ले, तो छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमने भगवान का भजन कर लिया, है ना। भगवान की कथा सुन तो रहे हैं, पर केवल हम इसलिए सुन रहे हैं कि व्यवहार मात्र पे सुन रहे हैं, क्योंकि घर पे कार्ड आया है। हम भगवान की कथा भी ज्ञानी होकर के सुनते हैं। अरे हम तो वैसे जानते हैं, पर सुनना चाहिए इसलिए सुन रहा हूं। और ज्ञानी बनकर के भगवान की कथा सुनोगे प्यारी, तो कथा समझ में नहीं आएगी। भगवान की कथा ज्ञानी बनकर के नहीं, भगवान की कथा दास बनकर के सुना जाता है। सिद्ध बनकर के कथा सुनोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। ये बड़ी विडंबना है, खासतौर से हमारे रीवा की। मैं आप लोगों से उम्र में वैसे आपको बालक जैसा हूं, पर ये बोल रहा हूं जो देखता हूं। बड़ी विडंबना, सिद्ध बन के सुनेंगे नहीं। हनुमान जी महाराज जब लंका पर गए तो विभीषण ने परिचय पूछा कि आपका क्या परिचय है? तो हनुमान जी ने नहीं बताया अतुलित बलधामम हिम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ये नहीं बताया कि मैं अतुलनीय बल से हूँ, मेरे पास बल बहुत है, ताकत बहुत है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ये नहीं बताया कि अणिमा मणिमा गणिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ईसित वासित, ये समस्त सिद्धियां हमारे इर्द गिर्द नृत्य करती हैं। उन्होंने अपना बड़ा सुगम सुंदर सरल परिचय बताया। क्या उन्होंने कहा कि दास्योहम कौशलेन्द्रस्या, दास्योहम, मैं कर्मणाः, मैं कौशल किशोर राजा राम का दास हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं। ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना तो मैं कुछ नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी से परिचय पूछा गया तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं ज्ञानी हूँ बहुत। जब वास्तव में पूछा जाए हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता? कलयुग के राजा हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि भगवान सूर्य से निवेदन किया कि मुझे वेद पढ़ना है आपसे। तो सूर्य भगवान डर गए कि इसने बचपन में हमको टमाटर समझ के खा लिया था, साथ में चलेगा तो क्या हालत होगी। तो कहा महाराज मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले क्यों? बोले हम रुकते तो है नहीं, हम दिन भर चलते हैं। अब वेद सदैव रुककर पढ़ाना चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके तरफ मुंह करके पीछे से चलूंगा। बोले मैं बहुत स्पीड से चलूंगा। बोले मैं आपसे दुगनी स्पीड से चलूंगा, पर पढ़ूंगा आप से। बोले अच्छा ठीक है। तो सुबह से लेकर के शाम तक में पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया हनुमान जी महाराज। पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया। साम वेद में तो वर्णन आता है हनुमान जी महाराज का कि उन्होंने वेद बना करके, और जो हर वेद के 4 उप वेद है उसमें उन्होंने लिखने में सहायता प्रदान की है। ऐसे हैं, पर वो हनुमान जी प्रबल शक्ति से युक्त, जब उनसे परिचय विभीषण जी पूछते हैं तो अपना परिचय कहते हैं कि दास्योहम कौशलेन्द्रस्या रामस्या क्लिष्ट कर्मणाः, मैं राम काम के लिए यहाँ से आया हूँ,
मेरा केवल एक ही परिचय है कि मैं राम जी का दास ही। कौन से राम? बोले कौशलेंद्रस्या, कौशल किशोर राजा राम का दास। अयोध्या का पूर्व का नाम हो कौशलपुर, कौशलपुर। तो बोले कौशलेंद्रस्या, कौशल किशोर राजा राम का मैं दास हूं। ये हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए। यदि हम ज्ञानी बनकर के भगवान के मंदिर में जाएंगे, प्रभु के सामने जाएंगे, तो भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि भगवान के सामने हम ये बन करके जाएंगे कि हम बहुत भजन करते, हमारे अंदर बहुत सारा त्याग है, हमारे अंदर ये घमंड होगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम इतने पैसे वाले, फलाने ढमका, तो भगवान तो आप जानते हैं तो सारी संपत्ति के, सारी संपदा के मालिक है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, नारायण का, भगवान का यदि कोई पूछ ले कि नारायण किसे कहते हैं, तो हमारे श्री सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का एक सूत्र है श्री सूत्र, उसमें लिखा हुआ है, और प्रायः पंडित जी लोग सब गाते भी हैं उसको, कि श्री और लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, श्रीश्चते लक्ष्मीश पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप मस्सिना व्यातम मायुष्णन निखानम सर्वलोकम बम्बुखाणम। उसमें कहा गया है कि श्री और लक्ष्मी जिनकी पत्नियां हैं उन्हें नारायण कहते हैं। श्री और लक्ष्मी जिनकी पत्नी है उन्हें नारायण कहते हैं। तो उन नारायण के सामने यदि हम ये बन करके जाएं कि हमारे पास संपदा है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, तो क्या मतलब? प्रभु के सामने ये बन करके जाओ कि हे ठाकुर जी, एक बार आप मुझे अपना बना लो, हे राम जी मुझे अपना बना लो जैसे तैसे, क्योंकि भगवान हमें अपना बनाने के लिए हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है। हमें प्रभु कैसे अपना बनाएंगे? बताइए, इन हाथों का काम है प्रभु की सेवा करना। इन हाथों का क्या काम है? प्रभु की सेवा करना। पर इन हाथों से हम वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इस जिह्वा का काम है भगवान के गुणों का वर्णन करना, पर हम इस जिह्वा से वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इस जिह्वा से हम वो भी खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। इन कानों का काम है भगवान की कथा का सुनना, पर इस कान से हम कथा कम सुनते हैं, लोगों की बुराई ज्यादा सुनते हैं, है ना? इस शरीर का काम है भगवान के पैरों में ले जाकर के झुका देना, पर हम इस शरीर से वो काम ज्यादा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बताइए प्रभु हमको कैसे स्वीकार करेंगे? हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए। यदि अपने अंदर हम वास्तविक झांक करके देखें तो हमारे पास एक भी गुण नहीं है भगवान के पास जाने के लिए, एक भी गुण नहीं है। उसके बाद भी हमें प्रभु स्वीकार करते हैं, ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। अच्छा बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। छोटी सी बात यह है कि संसार में हम कितने अपराधी हैं, इस अपराध को केवल हम ही जानते हैं। हम कितने बड़े अपराधी, बचपन से हमने कितना अपराध किया, इस अपराध को केवल हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अच्छा, एक दूसरे के अपराध को हम लोग जान जाएं तो क्या एक दूसरे के को हम स्वीकार कर पाएंगे? मान लो पत्नी पति के अपराध को जान जाए, किसने बचपन से लेकर के जवानी तक में कितने कारनामे किए, तो क्या स्वीकार करेंगे? पति पत्नी के कारनामों को जान ले, किसने कितने अपराध किए, तो जानेंगे। बेटा बाप के अवगुणों को जान ले, बाप बेटे के अवगुणों को जान लोगे, तो क्या एक दूसरे को समाज में स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ना हम बताना चाहते, ना कोई एक दूसरे का जानना चाहता। सब स्वच्छंद समाज में रहना चाहते हैं, ये दिखा करके हम पवित्र हैं। पर वास्तव ये है कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, हम ही जानते हैं। पर यह भी सही है कि भगवान सबका जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? प्रभु सबका जानते हैं, हमारा भी जानते, आपका भी जानते, सबका जानते हैं। पर उसके बाद भी हमें स्वीकार नहीं है, कितनी बड़ी कृपा है। प्रभु हमको फिर भी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी कृपा है। हम
वो कर्म भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो कर्म भी करते हैं जो करना चाहिए। हम जगत से छिपा करके भी रखते हैं, फिर भी प्रभु हमारी जानकर हमें स्वीकार कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है हमारे जीवन में। इसलिए गोविंद की, भगवान की कथा सुनने के लिए जहां भी जाएं तो केवल एक बात दिमाग में डाल के जाएं कि दास स्योहम कौशलेंद्र, मैं केवल राम जी का दास हूं और हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं। यदि थोड़ा बहुत ज्ञान हमको हो गया है तो ये भी राम जी की कृपा है। उनके बिना कृपा से हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, केवल ये राम जी की कृपा है। माता जानकी के गर्भ से दो बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम हुआ कुश और लब। सुंदर सी सारस्वत संपदा का ग्रंथ की संरचना किया महर्षि वाल्मीकि ने, जिसका नाम हुआ रामायण। इसी रामायण से न जाने कितने ग्रंथ और बन गए समाज में, और भी न जाने कितने रामायण बन गए। रामायण शतकोटि अपारा, और सब लोगों ने अपने अपने ग्रंथ का नायक राम जी को ही बनाया है। हर कोई राम जी को ही बनाया है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लब को आज्ञा दिया कि बच्चों इन ग्रंथ को तुम पढ़ो। तो चपलता बस दोनों कुश और लब ने महर्षि वाल्मीकि से पूछ लिया कि हे गुरुजी, आप मुझे बताइए कि इन ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि लब, कुश और लब अभी राम जी के चरित्र को नहीं जानते, ना तो राम जी को ही जानते कि इनसे हमारा क्या संबंध है, कुछ नहीं जानते। तो कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो कहा कि वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने से तीन चीज की प्राप्ति होती है: संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। संस्कृत वो होती है जो हम बोल रहे हैं देव भाषा के रूप में, जो संस्कृति शब्द होती है, या फिर जिसको हम लोग जड़ जड़ है। हमारे भारतीय सभ्यता की जड़ है संस्कृति। असंस्कृत हो गई है हमारी देव भाषा, असंस्कार हो गया हमारा व्यवहारिक जीवन। इस ग्रंथ को पढ़ने से ये प्राप्त होगा। अब इस पूरी ग्रंथ को पढ़ करके दोनों भाई कुश और लब आश्रम पर कथा सुनाने लग गए। जितने भी संत आते और उन दोनों भाइयों की कथाओं को सुनते तो मोहित हो जाते। और समाज में भी देखा जाता है कि जब कोई छोटा सा बालक कथा करता है व्यासपीठ में बैठ करके और अपनी घुंघराली अलका बलियों से, अपने कपूरों के माध्यम से राम जी के चरित्रों का, गुणानुवादों का वर्णन करता है, तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, कानों को सुकून प्राप्त होता है। कर्ण विवरेत विभ्राह, बोले कानों को सुकून कब मिलता है? बोले भगवान की जब कथा कानों के अंदर जाती है तो स्वयं ही उनको रसायन प्राप्त हो जाता है। आंखों को सुकून कब मिलता है? बोले श्री कृष्ण चरणार विंदम तो आंखों को सुकून मिलता है। ये प्यासी आंखों को सुकून तभी मिलता है जब राम जी का दर्शन हो जाता है, जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा तभी मिलेगा। प्यारे, एक दिन आज्ञा दिया वाल्मीकि जी ने कुश और लब को कि तुमने अभी तक जितनी भी कथाएं आश्रम में सुनाई है और आश्रम में जितने जितने संतों ने सुना है, तुमको खूब खूब आशीर्वाद दिया है। अच्छा, कथा सुनाने में कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति अच्छा कथा कह रहा है या बुरा कथा कह रहा है? ये कैसे पता चले? तो बोले तभी पता चलता है कि जब कथा विद्वानों के बीच में होती है और जब विद्वान लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते कि हाँ कि ये बालक अच्छी कथा करता है, तो मान लेना चाहिए कि ये प्रमाणित है कि ये अच्छी कथा कहता है। और जहां पर कोई ग्रंथ के बारे में, शास्त्र के बारे में जानता ही नहीं और वो वाहवाही करेंगे तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं, वो तो जैसी तैसी सुने और आशीर्वाद दे दिए। मगर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े बड़े यज्ञ सिद्ध संत आते थे, कथाओं को सुनते और सब लोगों ने कहा कि आह बताओ, ये छोटे छोटे बालक कितने मधुर कथा सुनाते हैं,
बताओ कितने दिन बीत गए राम जी की इस घटना को हुए, राम जी की इस घटना को हुए कितने दिन बीत गए, पर ये छोटे छोटे मधुर मधुर बालक जब राम कथा सुनाते हैं तो ऐसा लगता कि वो घटना बरसों पहले नहीं, आज ही हमारे सामने दिखाई दे रही है। कथा वक्ता वैसा ही होना चाहिए कि भगवान की कथा का जो प्रसंग हो वो उतना भाव में कहे कि वो उनके आंखों के सामने वो प्रसंग को ला करके रख दे, उनको लगे कि ये चल रहा है। हाँ वाह, कितनी अद्भुत कथा सुना रहे छोटे बालक। संतों ने खूब आशीर्वाद दिया, भर भर कर आशीर्वाद दिया। कहा आहा, मेरे पास तो कुछ ज्यादा इन बालकों के पास को दक्षिणा देने के लिए तो है नहीं। किसी के पास लगोटी तो लगोटी दे दिया, किसी के पास मेखला तो मेखला दे दिया, किसी के पास कमंडलू तो कमंडलू दे दिया। एक संत रोने लग गए, कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इन बालकों ने कथा इतनी सुंदर सुनाई कि मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या दें? तो उनके पास कुछ नहीं था, तो दोनों हाथ उठा करके और उनके ब्रह्मरंध्र पर सर पर रख दिया और कहा जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस जगत पर रहेंगे तब तक तुम्हारी कुश और लब जय जयकार होती रहेगी। सुंदर आशीर्वाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और संत और ब्राह्मणों का दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। यदि कोई तपोनिष्ठ ब्राह्मण मिल जाए और कोई तपस्वी संत मिल जाए तो उसका आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन भगवान के समान होता है। खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा ये दी कि दोनों बालक जाओ अयोध्या की गलियों में राम कथा सुनाओ। अब कुश और लब अयोध्या की गलियों में चले, जहां जहां कथा सुनाते हर कोई मोहित हो जाता, हर कोई मोहित हो जाता। कहा आहा, बताओ हमारी अयोध्या में ये दो नए बालक आए हैं, दोनों बड़ी सुंदर राम कथा गाते हैं। अब भैया दोनों कथा सुनाने लग गए, कथा सुनाते सुनाते अयोध्या में भीड़ लग गई। पूरी अयोध्या की पब्लिक वो भगवान की कथा सुनने लग गई कि बताओ ये राम जी का चरित्र हुआ कितने दिन बीत गए, और ये बालक तो ऐसे सुना रहे जैसे आज ही कथा हो रही है। ऐसी क्या बात है। अचानक राम जी का रथ निकल के आ रहा था कनक भवन से, कनक भवन से राम जी का रथ निकल के आ रहा था। आगे देखा कि भीड़ लगी है, जाने की जगह नहीं है, जाने की जगह ही नहीं है। सोचा क्या करें, मन में विचार आया, पूछा कि क्या बात है, कौन आगे भीड़ जमा कर रखा। कहा महाराज पूछो मत, अयोध्या की गलियों में दो छोटे छोटे बालक आए हैं, बड़ी सुंदर राम कथा सुनाते हैं। दो छोटे छोटे बालक हैं, बड़ी सुंदर राम कथा सुनाते हैं। कहा अच्छा। तो राम जी भी अपने रथ से उतर गए और अपने परिकर के सहित धीरे से जाकर के पब्लिक के बीच में बैठ गए। पब्लिक के बीच में बैठ गए और जब राम जी ने अपने ही चरित्रों को अपने बालकों के मुख से सुना तो आंखों में झरझर अश्रु का प्रवाह होने लगा। अब ना तो राम जी को पता है कि ये हमारे बालक हैं, ना तो बालकों को पता है कि ये हमारे पिताजी हैं। श्री राम जी ने निवेदन किया कि आप लोग कनक भवन में चले और वहां चल करके आप कथा सुनाएं। क्यों? बोले आप रनिवास में चलेंगे तो वहां महल के अंदर रहने वाली पटरानियां भी आपके इन सुंदर चरित्रों को सुंदर श्रवण करेंगे। कथा 3 जगह ही करनी चाहिए, केवल 3 जगह करनी चाहिए। सबसे पहले या तो तीर्थालय में करें, तीर्थ में सबसे पहले कथा कार्य कहाँ सुने? बोले तीर्थ में सुनना चाहिए।
तीर्थ में संभव न हो तो किसी देवालय में सुनना चाहिए, और यदि किसी देवालय में भी संभव न हो तो अपने स्वयं के घर पे सुनना चाहिए, अपने घर के प्रांगण में सुनना चाहिए। क्यों? बोले जहां भगवान की कथा होती है तो वहां स्वयं समस्त तीर्थ चले जाते हैं। राम कथा जहां होती है वहां स्वयं तीर्थ आकर के चले जाते हैं। ऐसी है ये कथा। तो राम जी ने कुश और लब से निवेदन किया कि आप दोनों बालक कनक भवन चले और वहां चल करके भगवान की मधुराधि मधुर कथा हमको श्रवण कराएं। अब जब लेकर के गए और सुंदर मंच बनाया गया, सुंदर मंच बनाया गया, और माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, अयोध्या की पूरी प्रजा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अपनी अपनी पटरानियों के सहित, सबकी पटरानियां थी, केवल श्री राम जी की जानकी जी नहीं थी। ले गए और बैठाया। कुश और लब बड़े सुंदर तरीके से मंच में बैठ गए। छोटे छोटे बालक, एक इसी तरह का एक चित्रशाला बनाया गया, एक व्यास पीठ बनाई गई। व्यास पीठ में दो बालक कुश और लब नाम के बालकों को बैठा दिया गया। सामने यजमान के रूप में अयोध्या की समस्त प्रजा बैठ गई। अब दोनों बालक कथा को गाने लग गए, कथा को गाने लग गए। तो दूर खड़े राम जी अपनी ही कथा को सुन रहे हैं। कथा गा रहे हैं तो कैसे गा रहे हैं? एकदा ही दशरथ्या असन्या सूर्य वंशानु पूर्वजाः सा देवक्यां निराहारं चरितम चरितामृतम। बोले सबसे पहले कुश और लब ने गाया कि सूर्य वंश में महाराज दशरथ हुए हैं। अब इस कथा को कुश और लब सुना रहे हैं। किसको? राम जी को सुना रहे हैं, जिस कथा को पूरे 9 दिन हम आपको सुनाएंगे। क्या कहा कि एक इस जगत में नगरी थी जिसका नाम था अयोध्यापुरी। हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी है श्री अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी के अंदर एक कलकल कल्लोलनी करती हुई सरजू का प्रवाह है। अब उतना विशेष तो हम नहीं बताएंगे। वाल्मीकि रामायण में तो अयोध्या जी का कम से कम 10 से 5 सर्गों में केवल अयोध्या जी का महात्मा का वर्णन, अयोध्या के वर्णन। 4 से 5 सर्ग में तो केवल सरजू मैया के महात्मा का वर्णन। सोचिए, सबसे पवित्र है नदी, नदियों में क्या है? सबसे पवित्र नदियों में यदि सरजू माता है। तो लब और कुश सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते कहा कि एक राजा दशरथ हुए हैं। दशरथ के और ऐसे ब्राह्मण जो कि ब्रह्म गायत्री से परिपूरित है, जो ब्रह्म गायत्री से परिपूरित है, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है। मंत्र को पढ़ लेना और मंत्र को अपने जीवन में अमल कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर सुयज्ञम वामदेवश्च जवाली मथ कश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च में जप्यन्ते द्विजोत्तमः। द्विजोत्तमः जो द्विजों में उत्तम है, ब्राह्मणों में जो उत्तम है, ऐसे ब्राह्मणों को बैठाया गया। कहा फिर तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तथा। राजा दशरथ था, कैसे हैं? बोले धर्मात्मा राजा महाराज दशरथ ने सबको यज्ञ की वेदी पर बैठाया गया। यज्ञ की वेदी में बैठाए और सब बड़े भाव के साथ यज्ञ हुआ। जितने भी राजा महाराजा आए थे सब यज्ञ का दर्शन करने लगे। सबको रहने की व्यवस्था दी गई। धर्मात्मा राजा ने अयोध्यापुरी को वैसे ही सजा दिया जैसे महाराज इंद्र की नगरी स्वर्ग में सजती है, ठीक वैसे ही सजा दिया, कोई विशेष अंतर नहीं, वैसे ही सजाया। अब इस तरह से बड़े भाव के साथ यज्ञ की सन्निधि पूर्ति हुई
फिर प्यारे महाराज दशरथ ने जितने भी राजा आए हुए थे, जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे, सबको खूब दान किया। अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ है, अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ है। जाकर के खूब ब्राह्मणों को दान किया, खूब दान किया, इतना दान किया कि एक ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला। वो आकर के उनके मुख पर बोला, महाराज मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो महाराज दशरथ के पास कुछ नहीं था देने के लिए। लास्ट हाथ में कड़ा बचा था, लास्ट अंतिम में हाथ में कड़ा बचा हुआ था। तो उन्होंने उसी को ही उतार कर उनके हाथों में पहना दिया, और कुछ नहीं। अब केवल उनके शरीर पर यज्ञोपवीत बचा है, और कुछ नहीं बचा है। ये सब देख रहे हैं, वशिष्ठ वामदेवश्च जावाली ऋषिंगता, ये सब महापुरुष वहां देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर कुछ समय बीत जाने के बाद ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित्तस् मनोहरे बसंते समनु प्राप्ते रागो यष्टुम मनो भवत। ये यज्ञ कब हो रहा? बोले बसंत ऋतु के काल में हो रहा है। ये यज्ञ बसंत ऋतु में हो रहा है। और खूब दान किया ब्राह्मणों को, और खूब आशीर्वाद प्राप्त किया। और ब्राह्मणों को जाकर प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज हमें ब्रह्मवाक्य जनार्दना, आप मुझे खूब आशीर्वाद दें। तो ब्राह्मणों ने हाथ उठा उठा करके खूब आशीर्वाद दिया और कहा, राजन आपको पुत्र की प्राप्ति हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो। अब राजा यज्ञ की वेदी पर बैठे। यज्ञ कराने वाले महाराजे श्रृंगी वो भी आए। और श्रृंगी ऐसे पवित्र आत्मा धर्मात्मा ब्राह्मण थे कि जिनका नख से लेकर सिर तक पूरा सा शरीर पवित्र था, पूरा सा शरीर। ऐसा समझा जाए कि चलता फिरता ब्रह्म है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, चलते फिरते ब्रह्म। इस तरह से विराजमान किया गया। और फिर विराजमान करने के बाद ततो दुजास्ते धर्मज्ञा मधुस्ता पार्थिव ऋषभा अनुज्ञातस्ततः सर्वे पुनर्जन्मार्थमथागवत। बड़े विधिवत तरीके से यज्ञ की संरचना हुई, वेदियां बनाई गई, स्वाहा आकार करते हुए मंत्र की आहुतियां डालते हुए। और स्वाहा में न ज्यादा आकार हो रहा न कम बोला जा रहा है। यहाँ पर कभी कभी आप देखते होंगे कि स्वाहा होता तो स्वाहा ऐसे बोलते ना। इतना तेज बोलने का अधिकार नहीं है यज्ञ में, इतना तेज बोलने का अधिकार नहीं। स्नेह से बोला स्वाहा। आकार कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर कई लोग हवन करेंगे तो ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी एक छोटे से बच्चों को भोजन खिलाते हैं, वैसे यज्ञ जो है भगवान का भोजन होता है। यज्ञ की जो वेदी होती भगवान की थाली होती है, यज्ञ की जो सामग्री होती है वो भगवान का भोजन होता है। तो उसको करने का एक विधिवत तरीका होना चाहिए। उसी तरह से ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर आहुतियां प्रदान किया। और आहुतियों प्रदान करने के बाद अचानक क्या देखा कि एक यज्ञ की वेदी से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, एक सुंदर महापुरुष। और वो खीर लेकर के हाथ में प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए ले जाकर के सबसे पहले महाराज वशिष्ठ के पास रखी। और वशिष्ठ ने फिर उसको राजा को दिया। राजा ने जाकर के फिर श्रृंगी ऋषि से आज्ञा प्रदान की कि क्या प्रभु हम इसको स्वीकार करें कि न करें। दूसरा होता तो सोचता कि चलो यज्ञ का फल तो आ ही गया, काहे के ब्राह्मण काहे के पंडित किनारे। पर उनके हाथ में आने के बाद फिर से जाकर के पूछा,
हाथ में आने के बाद गुरु भी बैठे, पुरोहित भी बैठे। वशिष्ठ जी कोई साधारण पुरोहित नहीं है। वो तो कह रहे थे कि हम इस पुरोहित कर्म को त्याग देंगे, इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है विशेष, क्योंकि पुरोहित का हर जगह अपमान ही तो होता है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटे इसको त्यागना मत। जिस सूर वंश के तुम पुरोहित हो, इसमें आगे आने वाले समय में रामस्य दशरथात्मजा, दशरथ के यहाँ भगवान स्वयं आत्मज बनकर के प्रकट होंगे। आत्मज माने पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। बोले अच्छा। बोले जब वो प्रकट होंगे तो उनको जब प्रकट होने के साथ साथ तुमको यज्ञ भी कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका जात कर्म संस्कार कराने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका नामकरण संस्कार भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और उनका अन्नप्राशन विधि, उनका यज्ञोपवीत, उनका विवाह, हर सब कुछ संस्कार तुम ही कराओ। जगत नियंता, जगत पालन करता का ये सब काम तुमको कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये पुरोहित कर्म छोड़ो मत। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि प्रभु आ रहे हैं तो इस कर्म को हम जरूर स्वीकार करेंगे, भले हमारा कितना भी अपमान हो, भले कितना भी अपमान हो। नहीं तो आज तो बड़ी बुरी दशा भाई, पंडित जी लोगों को लोग बड़े वैसे देखते हैं, दृष्टि ऐसे बोले जैसे उनके घर का नौकर। हमारे समय पर आना, हमने 5 बजे बोल दिया तो 5 ही बजे आना। अहंकार से और बात करेंगे, यदि विप्र ब्राह्मण से आप अहंकार से बात बोल देते हैं, बोले पंडित जी 4 बजे आना, 4 बजे तक हमारी छुट्टी है। तुम्हारे घर का चलता फिरता ब्राह्मण नौकर नहीं है, उसने बाल्यावस्था से लेकर के गुरुकुल में पढ़ाई करी है। तुम जैसे कहोगे वैसे नहीं करेगा, उसको जितना ज्ञान है, जितना वो जानता उतना ही कहेगा। तुम उसको सैलरी देने नहीं आती। डीजे शादियों में, डीजे इत्यादि में फालतू खर्चों में लाख रुपए उड़ा देंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आएगी तो जितना नहीं है सब कुछ हो जाता है। ये बात मुझे कहने का मतलब नहीं ना, ये ग्रंथ में लिखी है, पर बात आ गई मैं इसलिए कह रहा हूं। थोड़ा सा जान लेंगे तो ब्राह्मण के मुंह में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो संस्कार है, ना तो विधि है, ना तो निष्ठा है, ना तो तपस्या है, केवल दिखावा है। और दिखावा से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, दिखावा से प्रभु नहीं मिलते हैं, चमत्कार से नहीं मिलते हैं, नए मंत्र जपने से नहीं मिलते हैं। कल कौन कह रहा था, कल गुरुदेव आपके ठीक कह रहे थे कि किसी को कह दिया जाए कि सीताराम जपो तो कहते महाराज हम तो सीताराम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्या जपे? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। नए मंत्र लोगों को चाहिए। नहीं, राम जी की अद्भुत झांकी का पहले वर्णन सुनो, दर्शन करो, ग्रंथ का पर्याप्त पठन पाठन करो। जब विद्या पाने के बाद आपका कल्याण नहीं होगा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूँ। गीता के 4थे अध्याय का 15 नंबर श्लोक आप देख लीजिए। केवल विद्या पाने से ही आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ साथ विनय भी होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणों गविहस्तनि सूनी चैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना। पंडित को समदर्शी होना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। विद्या के साथ साथ विनय आ जाएगा, तब आपका कल्याण होगा। कहने का मतलब यदि आप विद्वान हैं और आपके पास अहंकार है, समाज में बात करने का तरीका नहीं है, तो आप इसका मतलब कि छठे भराए मूर्ख हो। यदि आपको समाज में बैठने का आपके पास ओहदा नहीं, तो इसका मतलब आप मूर्ख हो। और विद्या के साथ साथ यदि आपके अंदर विनय है, झुकाव है, तो आप विद्वान हो। यही बात महाराज दशरथ के हाथ में आ गए वो खीर का कटोरा, फिर भी वो महाराज वापस श्रृंगी जी से जाकर के पूछ रहे हैं कि गुरुदेव हम इसको पाएं कि ना पाएं। क्यों? बोले ना तो आप आते, ना हमारे घर में यज्ञ होता, और यह ना यज्ञ होता ना तो हमको ये खीर प्रदान होती, और ना खीर प्रदान होती तो हमारा कल्याण होता। हाथों में
खीर लिया और सबसे पहले जितनी खीर थी उसका आधा मैया कौशल्या को खिला दिया, उसका आधा मैया कौशल्या को खिला दिया। फिर जितना बचा उसका आधा मैया कैकेयी को खिला दिया। फिर जितना बचा उसका आधा दोनों भाग माता सौमित्रा को खिला दिया। तो रामचरितमानस में और इस वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। रामचरितमानस में ये लिखा कि मैया पहले कौशल्या को खिलाया गया, फिर उसका आधा जो बचा जितना था उसका आधा कौशल्या को, फिर जो बचा उसका आधा कैकेयी को, फिर जो बचा उसका दोनों को फिर आधा आधा करके माता सुमित्रा को। पर इसमें ये लिखा है वाल्मीकि रामायण की जितनी खीर थी उसका आधा मैया कौशल्या को, फिर जितनी खीर थी उसका आधा मैया सुमित्रा को, फिर जितनी खीर थी उसका आधा माता कैकेयी को, फिर जितनी खीर थी उसका आधा किया गया, फिर माता कैकेयी को दिया गया और फिर कौशल्या को दिया गया। तो दोनों ने आशीर्वाद में भर भर के कहा कि हमें नहीं सुमित्रा को ही दे दिया। तो दोनों के आशीर्वाद से माता सुमित्रा के दो बालक हुए। उम्र में भी अंतर है, उम्र में भी अंतर है। राम जी सबसे बड़े हैं, उसके बाद भरत जी हैं, लक्ष्मण जी नहीं है, उसके बाद भरत जी है, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी हैं, फिर शत्रुघ्न जी। इस तरह से खीर का वितरण हुआ और भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव अपने माता के गर्भ में आना हुआ। पर आने से पहले क्या हुआ कि इस यज्ञ में जब वेदियां बनी और वेदियां बनने के बाद देवताओं का आवाहन होता है, वेदियों में देवताओं का आवाहन होता है। तो देवताओं का जब आवाहन हुआ तो उसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र आदि मरुदगण सब लोग उपस्थित हुए। जितने भी देवता थे यज्ञ के अंदर कुछ न कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। जितने भी देवता आए थे आपस में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। और ब्रह्मा जी बेचारे ऊंचे आसन में, क्योंकि देवताओं के पिता हैं, तो वो ऊंचे आसन में अलग से बैठे थे और वो बड़े ध्यान से देख रहे थे कि जितने देवता हैं सब आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही होती है, कथा में आएंगे तो वो करेंगे कुछ न कुछ वो करेंगे ही करेंगे, खुसुर फुसुर इधर का उधर, उधर का इधर। कुछ लोग तो इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें भी जाने, यदि हमें लोग नहीं जानते तो हमें भी जाने। अब कुछ लोग तो इसलिए करते कि बेचारे आदत से ही मजबूर होते, वो घर में भी रहते थे वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। कुछ बड़े सुंदर होते हैं, सज्जन होते हैं कि केवल आकर के भगवान की कथा सुने और अपने गंतव्य को प्रसाद लेके चले जाते। तो ब्रह्मा जी ने ये पूरी दशा देखा कि देवता आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि क्या बात है, मुझे शामिल नहीं कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो। तो देवताओं ने कहा कि महाराज तुम्ही ने तो तापा है, भड़के हुए थे, खुसुर फुसुर नहीं कर रहे थे, वो बड़ी बात कर रहे थे। कहा महाराज तुम्ही ने तो तापा है। बोले क्या? बोले तो हमने क्या ताप लिया? बोले तुमने रावण को ऐसा वरदान दे दिया है कि उसने हम देवताओं का जीना हराम कर रखा। बोले क्या जीना हराम कर रखा? तब उन लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। उसी समय बृहस्पति भगे भगे चले आ रहे थे। महाराज बृहस्पति भगे चले आ रहे थे। यहाँ से ओम बृहस्पति आए नमः कहा गया तो भाग के चले आए आसन लेने के लिए। कहा क्या? बोले महाराज हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम रावण का कुछ बिगाड़ पाए। आपने ऐसा उसको वरदान प्रदान कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ कर पाए।
बोले क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ। तो उस समय सबसे पहले भगवान सूर्य ने आकर के प्रणाम किया और कहा भगवान बड़ी बुरी दशा है। क्या? बोले रावण के घर पर हमको छत्र लगा के चलना पड़ता है। रावण ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि तुम जब भी मैं कहीं यत्र तत्र कहीं भी जाऊं तो सूर्य भगवान को आदेश दिया है कि तुम मेरे यहाँ छत्र लगा के रहना ताकि मुझे धूप ना लगे। सूर्य भगवान की ड्यूटी है कि रावण को धूप ना लगे, छत्र लगा के रखना। बोले अच्छा। उतने में ही भागे भागे उनके पास वरुण देवता आए और वरुण देवता ने कहा कि भगवान हमारी सुन लो। क्या? बोले हमारी ड्यूटी है उसके घर में पानी भरने की। जल के देवता है ना, कहा हमारी ड्यूटी है पानी भरने की। बोले यदि कहीं मैं गया पानी खत्म होगा तो दिक्कत हो जाती है, मुझे डांटता वो। उतने में ही चंद्र देवता आए और चंद्र देवता ने कहा कि भगवान मेरी सुन लो, मेरी बड़ी ड्यूटी है। क्या? बोले उसके आसपास ही मेरी रहने की ड्यूटी है, मेरी केवल ड्यूटी है कि मैं उसके आसपास रहूं। एक असिस्टेंट रहता ना एक बड़े व्यक्ति के साथ, तो मेरा काम हो। उतने में ही पवन देवता भाग करके आए, भगवान मेरी सुन लो। क्या? बोली मेरी ड्यूटी ये है कि पूरे लंका में झाड़ू लगाने की हमारी ड्यूटी। पवन देवता ने बताया कि हमारी ड्यूटी है झाड़ू लगाने की, और झाड़ू में सख्त निर्देश दे रखा उसने कि वृक्ष का कोई सूखा पौधा नीचे दिखना नहीं चाहिए, अब वृक्ष का कोई हरा पत्ता नीचे आना नहीं चाहिए। वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता नीचे नहीं आए और सूखा पत्ता कोई नीचे दिखे नहीं। साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। ऐसी शिकायत सबने करी महाराज। तब उतने में ही ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि मुझसे शिकायत मत करो, हमारी भी ड्यूटी लगी है वहां पे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारी भी तो सब शक रह गए। कहा भगवान हमारी तो ठीक, आपकी क्या ड्यूटी लगी? बोली हमारी ड्यूटी है उसको वेद पढ़ाने की। ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी कि रावण के पास जाकर के वेद पढ़ाना। वो भी कैसे? तो ब्रह्मा जी बताते थे कि ब्रह्मस्त्वम रावणम देवम टिप्तस्ते देव वंदिता। बोले हमको वो वंदनी नहीं करता था कि हम गुरुजी हैं तो हमको प्रणाम करता था। बोले ऐसा नहीं, वो बाहर बैठा देते थे लोग। बोले जब हम जाते थे तो जो रावण का दरवाजे पर जो शिष्य लोग उसके बैठते थे कि कोई अंदर जा न पाए, तो वो बाहर हमको रोक देते, ब्रह्मा रुक जाओ, यहीं कहां घुसे चले जा रहे हो। डांट के कहते थे ब्रह्मा यहीं रुक जाओ, अभी हमारे महाराज रावण व्यस्त हैं, जब वो खाली हो जाएंगे तब वो वेद पढ़ेंगे, तब जाकर के पढ़ा देना, शांति से पढ़ाना, चार मुंह है तो टिपिर टिपिर मत करना। बोले ऐसी हमें डांट लगती है। बृहस्पति जी आए, उन्होंने भी बताया कि हमारी ड्यूटी है वहां कुशल संदेश देने की, कुछ अच्छी बात बताने की, मगर रावण डांट देता है कि यहाँ बैठो तो शांति से बैठो, ये इंद्र की सभा नहीं है। इंद्रस्तम वर्जितम देवक्याम प्रतिबद्धिता, ये इंद्र की सभा नहीं है, यहाँ टिपिर टिपिर कर रहे हो। जितना बोला जाए उतना ही सुनो, उससे अधिक ना बोलना है ना उससे अधिक सुनना है। शांति से बैठो, शांति से रहो। सब ने निवेदन किया और सब चले ब्रह्मा जी सहित भगवान शिव के पास। शिव जी से निवेदन किया कि भगवान ये रावण के आतंक से हमें बचाइए, इसने सबकी ड्यूटी लगा रखी, आए दिन कोड़े बरसते रहते हमारे पीठ पर, त्रिलोकी में कोई नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि भाई हमारी भी ड्यूटी लगी है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपकी क्या ड्यूटी लगी? बोली हमारी ड्यूटी लगी है पूजा करवाने की। उनकी केवल यही ड्यूटी कि पूजा करने के लिए वो मंदिर नहीं आता था, पूजा करवाने जाना पड़ता था लंका। कैसे? बोले पहले रावण ही स्वयं चल करके कैलाश में आता था पूजा करने के लिए, तो वहां आए तो बढ़िया जटाटका भगवान बड़े प्रसन्न होते। एक दिन सोचा कि इस तरह की पूजा स्त्रोत आदि से षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार पूजा तो सब कर रहे हैं, हम कुछ नई करें, हम कुछ नया करेंगे।
क्या करेंगे नया? तो उसने क्या किया कि उसके 10 सिर थे तो एक एक सिर काट काट के चढ़ाने लग जाता था। अच्छा, विशेष बात यह थी कि उसके सर भी खत्म नहीं होते थे, एक काटे दूसरे दिन फिर वो जम जाए। तो मैया पार्वती ने देखा और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अपने चेले को समझा लो कि यहाँ आए तो शांति से, जैसे सब लोग सब भक्त अक्षत पुष्प इत्यादि से जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन करे, खून खराबा यहाँ आकर के हमारे घर में न करे। ये अच्छी बात नहीं है। हम वैष्णवों के घर में ये खून खराबा हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। कैसा चेला है? तो पहली बार है तो ब्राह्मण, हमने ऐसा नहीं देखा। है तो ज्ञानी, वेदों का पारंगत है, वेद के नीचे बात भी करता है तो प्रमाण भी वेद से दे रहा है, पर पता नहीं कैसा चेला है। तो बोले ठीक है। भगवान शिव ने समझाया कि चेला आज से तुम मत आना भाई, हम ही आ जाएंगे तुम्हारे घर पर। तो बोले आना तो टाइम से आना, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करके हम चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम होता है, तो 7 बजे पहुंच जाया करना घर। बोले ठीक। तो शिव जी ने अपनी विडंबना बताई कि भाई हमको भी वहां पर पूजा करवाने जानी पड़ती है। फिर बोले सब लोग चलो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के पास। चतुर्बाहुस्त रूपम ता त्रिलोकी अधिपति, आखंडत निवाहारा निर्वण्णन्त लीलताः, राज्ञः दशनमादाय चो नृत्यस्य नृपार्षभान्, प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौरुष्टेयाश्च पार्थिवानः। कहाँ चले? बोले भगवान विष्णु के पास चले और वही हम लोगों का उद्धार करें, उनके सिवा हमारा कोई उद्धारक नहीं है। तो सब देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने भी थे, मरुदगण आदि, अश्वनी कुमार आदि, भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के प्रार्थना किया। तो पूछा भगवान ने कि क्या बात है, क्यों आए हो? तो सबसे पीछे खड़े थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे पीछे खड़े थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को शर्म आ रही थी, ब्रह्मा जी तो वरदान दिए थे। तब जाकर के बड़े भाव से प्रार्थना किया। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे, और हमें भी बहुत दिन बीत गए हैं, हमें भी कोई न कोई अब अवतार लेना है। और भगवान अब अवतार काल के लिए चले। अच्छा, प्रभु जब अवतार में चलते हैं तो भगवान अकेले नहीं चलते, भगवान का पूरा परिकर चलता है अवतार में, पूरा परिकर। ये जितने बानर भालू आप देख रहे थे, ये ऐसे कोई साधारण नहीं थे, कोई साधारण नहीं थे। भगवान एक होकर के 4 रूपों में भगवान आए। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ नारायण एक है, पर 4 रूपों में अवतार लिए। तो देवता भी बोले कि भगवान हम भी आपकी लीला में सहायतार्थ करेंगे। बोले क्या सहायतार्थ करेंगे? बोले हम लोग भी कुछ न कुछ अवतार लेकर के आए। अच्छा, तो भगवान ने जब ऐसा आदेश दिया तो सबसे पहले भगवान की सहायतार्थ में श्री सूर्य भगवान आए और उन्होंने कहा कि हम भी आपकी सहायता में चलेंगे। फिर भगवान पवन देव आए, उन्होंने भी कहा कि हम भी चलेंगे। बोले अच्छा। फिर उसके बाद इंद्र आए, बोले प्रभु हम भी चलेंगे। तो सबने अपने अपने अंश के रूप में एक एक पुत्र को प्रदान कर दिया। भगवान सूर्य के अंश से श्री सुग्रीव जी आए हुए हैं। भगवान पवन के अंश से पवन देव श्री हनुमान जी आए हुए हैं। और भगवान श्री इंद्र के अंश से बलि जी आए हुए हैं। पर देखिए विडंबना ये है कि सुग्रीव जी आए, हनुमान जी आए तो हमेशा राम जी की ही सहायता की है, पर इंद्र सदैव का कपटी है। इंद्र आया तो किसकी सहायता करने के लिए? राम जी की। राम जी से बोले प्रभु से कि प्रभु हम भी आपकी लीला में सहायता करने के लिए चलते हैं।
और बाली का रूप धारण करके आया, मगर यहाँ आकर के वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। रावण जैसा दुर्दांत तो हो गया, अपने छोटी भाई की पत्नी का हरण कर लिया, उसके राज्य में कब्जा कर लिया, खूब वध किया। बल तो था पर बल को उसने विवेक से काम नहीं किया, तो बल सहित उसका शरीर नष्ट हो गया। बाली के पास बल बहुत था, पर बल के साथ विवेक भी होना चाहिए। कई लोगों के पास बल होता है पर बल का सही इस्तेमाल नहीं करते तो नष्ट हो जाते हैं। तो बल भी शरीर, बाली के साथ यही, उसने सही उसका इस्तेमाल नहीं किया। इधर नल और नील अश्वनी कुमार के रूप में आए। बैकुंठ में एक सुंदर रमणीय नदी का प्रवाह होता है जो सरजू के रूप में आई। ये सरजू कोई साधारण नदी नहीं है। आज से 500 वर्ष पहले एक राजा हुए हैं उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी, एक बार क्या हुआ कि सरजू के पास ही उनका पांडाल लगा हुआ था। आखेट में जाने के कारण वो वहीं पे रात्रि विश्राम कर रहे थे। सुबह में उनकी निष्ठा हुई, क्यों ना हम सरजू में स्नान करें। उनके मन में विचार आया। उतने में ही सुबह में ही उन्होंने क्या देखा कि एक काले कलर का घोड़ा और उस घोड़े के अंदर ही एक काले कलर का पुरुष उनके आंखों के सामने सहसा सरजू मैया के अंदर जाकर के प्रवेश कर गया। अब वो देख रहे हैं आंखों से महाराज विक्रमादित्य। मगर विडंबना की बात यह है कि जब वो निकल करके आए तो क्या देखते हैं कि वो घोड़ा भी सफेद हो चुका था, धवल कीर्ति हो चुकी थी, और जो वो पुरुष था वो भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। बड़ा गौर वर्ण का अद्भुत स्वरूप महाराज। तो विक्रमादित्य जी की उत्सुकता हुई और पूछा कि आप कौन हैं, आप हमें अपना परिचय बताएं कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम है, ये जो घोड़ा है ये हमारी सवारी है और मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अपना परिचय बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो बोले आप यहाँ स्नान करने आए क्यों? बोले क्या बताऊं, दुनिया के लोग कुंभ के माध्यम से, माघ मेला के माध्यम से, कहीं अस्थि विसर्जन के माध्यम से, कहीं कुछ के माध्यम से जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, स्नान करते हैं और अपना पाप वहां जाकर के धुल देते हैं। धुलते कि नहीं? जघन्य से जघन्य अपराध लोग करेंगे। इतना तो लोगों ने सुन रखा है कि गंगा जी में जाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे मर्डर करके जाएं, चाहे कुछ भी करके जाएं। भगवान की कथा सुन लेंगे तो पाप नष्ट, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जो गलत करेंगे वो गलत ही होता है। ये तीर्थों में हमारे पाप समन तब होते हैं जब हमारे जीवन में पूर्णता प्रायश्चित आ जाए। पूर्णता प्रायश्चित आ जाए तब पाप हमारे नष्ट होते हैं, वैसे पाप नष्ट नहीं होते। पूर्णतः प्रायश्चित आ जाए कि हाँ, अब हमने अब तक जो किया है वो वास्तव में हमने गलत किया है। और पाप वो नष्ट होते हैं जो जाने अनजाने में हो रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, उसके बाद भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर होशो हवास में किया, इसलिए वो गलत ही होता है। इसलिए हमें ऐसा अपकर्म कभी भी कदाचित नहीं करना चाहिए जो गलत होता है। बताया कि दुनिया के लोग आकर के तीर्थराज प्रयाग में अपना पाप नष्ट कर देते हैं, और हम अपना पाप कहाँ नष्ट करें? तो बोलिए सरजू में आकर के हम अपने पाप को नष्ट करते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग ने बताया। तो उस समय महाराज विक्रमादित्य को ये नहीं पता था कि जिस नदी में हम स्नान करने जा रहे थे ये सरजू है, क्योंकि 500 वर्ष पहले तीर्थों का अपने भारत देश से लोप हो चुका था। तीर्थ का लोप हो गया था, किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा तीर्थ कहाँ है। बोले अच्छा ये सरजू है? बोले हाँ। तो बोले हमने सुना है कि सरजू अयोध्या में। तो बोले हम जहाँ खड़े हैं अयोध्या? बोले हाँ। तो बोले फिर आप बताइए कि राम जन्मभूमि कहाँ है? तो महाराज तीर्थराज प्रयाग ने निर्देश किया कि ये राम जन्मभूमि है, और उन्होंने विक्रमादित्य ने सबसे पहले राम जन्मभूमि में
मंदिर का निर्माण किया था। विक्रमादित्य जी ने ही राम जी का सबसे पहले मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद उसके बाद फिर बाद में मुसलमानों का शासन आया, तो उसमें फिर बाबर ने आया और उसके ढांचों को तोड़वा करके उसको मस्जिद के आकार का बनाया। अब मस्जिद के आकार बनवाने के बाद समय अनुकूल के बाद आज आप देख ही रहे हैं कि राम जी का सुंदर विग्रह तैयार होकर स्थापित हो चुका है। अच्छा, सौभाग्य सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आपके पूर्वजों, हमारे पूर्वज कुछ अभी भी हो न हो, भगवान अब तो नहीं होंगे, आज से पहले के लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखा है। अयोध्या में राम जी का मंदिर कई लोगों ने टूटते हुए देखा है, पर हम वो सौभाग्य वाले लोग हैं कि हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य। ऐसा है सरजू का महात्मा कि दुनिया के पाप जहां धुले जाते हैं, वो पापात्मा तीर्थराज प्रयाग भी आकर के यहाँ सरजू में अपना पाप का समन करते हैं। आज भगवान विष्णु ने आदेश दिया देवताओं को कि आप सब लोग अपने अपने परिकर के सहित अयोध्या को चलना है, अपने अपने परिकर के सहित अयोध्या में चलना है। अब प्रभु के आदेश से सब लोग चले, और इधर माता कौशल्या के हृदय कमल पर गर्भ स्थल में भगवान विराजमान हुए। तो जब भगवान विराजमान हुए तो देखिए कौन सी ऋतु बोले, बसंत की ऋतु। तिथि कौन सी बोले, नवमी तिथि। दिन 12 बजे। भगवान दिन में क्यों आए? क्योंकि भगवान मर्यादा वाले, हमारे राम जी मर्यादा से युक्त हैं, इसलिए दिन में आते हैं। रात को चोर उचक्के आते हैं। रात को कौन आता है? अच्छा बताइए, मर्यादित व्यक्ति दिन में आता कि रात में आता है? मर्यादित व्यक्ति दिन में आता है, अमर्यादित कब आता है? रात में आता है। तो हमारे राम जी सदैव मर्यादित हैं, वो दिन में आए, बसंत ऋतु में आए। अभी 2 दिन पहले हम लोग नया साल मना रहे थे, 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। हमारा सच पूछा जाए तो हमारा नया साल ये है ही नहीं, जनवरी का महीना हमारा नया साल नहीं। अच्छा, ये लगता है नया साल जैसे, कहीं से नहीं लगता। हमारा जब नया साल अभी आएगा, देखिएगा बसंत ऋतु के समय अद्भुत तरीके से, उस समय पौधों में देखिए तो नया नया पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते होते हैं, फसल बिल्कुल खड़ी होती, नई नई दिखाई देती, धरती पूरी दुल्हन बनी सी होती है, वृक्षों पर नए नए फल आते हैं। इस समय कहां, ये तो अंग्रेजों का है। 1 जनवरी को इतनी ठंड थी कि सब लोग रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। वो हमारा नया साल नहीं, हमारा हिंदू पंचांग जो है वो अब आएगा। हमारे राम जी भी नए साल में ही आते हैं, पर हमको क्या करें, हमारी बुरी आदत है, हमको पाश्चात्य सभ्यता लेने की आदत है। कहने का मतलब कि हमको दूसरे की ज्ञान सुनने की आदत है, अपने ग्रंथों पर कम भरोसा है, दूसरे की सलाह मानने की ज्यादा आवश्यकता है। राम जी माता के गर्भ में आए, तो जब आए तो प्रकट होने से पहले ही पूर्णतः स्वरूप में आ गए, पूर्णतः स्वरूप में आ गए। 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, कानों में सुंदर कुंडल, सुंदर माथे पर मुकुट, और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए खड़े हो गई। अब मैया कौशल्या ऐसे देखे, कहा आप कौन? कहा मैं आपका पुत्र हूँ। तो कहा कि प्रभु पुत्र ऐसे नहीं होते 7 हाथ का, पुत्र एक छोटा सा होता है जो कि गोद में पड़ा रहता है, बड़े भावुक होते हैं, पुत्र ऐसा नहीं होता है। जब बड़े भाव से समझाया तब भगवान से ने पूछा कि कैसे बताइए आप कैसे बने पुत्र? तो मैया कौशल्या ने समझाया कि आप पुत्र ऐसे मत बनिए, आप पहले फिर से वापस गर्भ में जाइए। अच्छा, भगवान का अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ है।
जन्म उसका होता है जो माँ की कुक्षी से जन्म लेता है, उसको कहते हैं जन्म। अवतार वो होता है जो डायरेक्ट प्रभु नेत्र माँ के आंखों के सामने प्रकट हो जाए। क्योंकि ग्रंथों में कहा है भगवान ने न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म ये बच्चा। बाबा नंद से उद्धव जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान के न माता होते न पिता होते न भाई होते न बंधु होते न बांधव होते न देह होता है न जन्म होता है न शरीर होता है, भगवान का कुछ नहीं होता। तो भगवान का इस मलमूत्र के थैले से जन्म नहीं होता है, ये तो हम जीवों का होता है। हम पापी हैं, हमारा होता है, क्योंकि हम 84 के चक्कर लगाते रहते इधर से उधर उधर से इधर। प्रभु का जन्म प्रभु का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। तो बड़े भाव से भगवान सुंदर तरीके से मैया कौशल्या के गर्भ में आए। अब इधर और भी जितने देवता थे सब अपनी अपनी माताओं के गर्भ पर प्रवेश कर गए, सब अपने अपने माताओं के गर्भ में प्रवेश कर गए। और प्रवेशोपरांत श्री राम जी का जन्म हुआ। तो सबसे पहले माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ, फिर माता कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जी का जन्म हुआ, फिर मैया सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ, प्रभु सबसे पहले 4 रूपों में जन्म लेते हैं। इसका भावार्थ ये होता है कि यदि भगवान एक रूप में होते हैं तो 4 हाथ होते हैं। जब भगवान एक रूप में होते हैं तो 4 हाथ होते हैं, और उनके चारों हाथ में 4 आयुध होते हैं। भगवान के 4 रूपों के गुण गाने वाले 4 वेद होते हैं। भगवान के 4 रूपों के 4 गुणों को गाने वाले 4 वेद होते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम जब हर जगह 4 हैं तो क्यों ना इस बार हम अपने आप को 4 रूपों में विभाजित कर लें। बड़े भाव से इस अयोध्या की धरा में भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद राम जी का जन्मोत्सव हम बड़े भाव से कल मनाएंगे, आज नहीं मनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं, और आइए आरती और बाकी कथा फिर हम सब लोग कल से श्रवण